अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम मक्का अल मुकरमा से मदीना शरीफ के अंदर हम इंटर हो चुके हैं और हम जा रहे हैं मस्जिदों की ज़ियारत के लिए। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, सबा मसाजिद की तरफ हम जाते हुए मेरे साथ हैं आबिद भाई। जी आबिद भाई हैं। जी आबिद भाई बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, हम मदीनतुल मुनव्वरा की जो पहली मस्जिद है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो ग़ज़वा खंदक के अंदर है। यहाँ पर छोटी छोटी मसाजिद हैं। ये हम इस टाइम पहुँच चुके हैं। यहाँ पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है और हम अपने दोस्तों के साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सामने जो बड़ी मस्जिद देख रहे हैं इसका नाम है मस्जिद खंदक, लेकिन हम आपको दिखाएंगे वो मसाजिद। जी तो नाज़रीन, ये जो अभी हम आपको मसाजिद छोटी छोटी दिखाने वाले हैं ये ग़ज़वा खंदक के मैदान के अंदर हैं और ये वो मकाम हैं। ये अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये सबसे पहली मस्जिद जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उनके नाम के साथ मंसूब की गई है, क्योंकि दौरान जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम को मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने खड़ा किया, आपने भेजा और यहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ खैमा हुआ करता था और अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद थे और जंग का कंट्रोल संभाला हुआ था और इन्हीं खैमे के अंदर ही नमाज अदा करते थे और यहीं से जंग का कंट्रोल था उनका। और उसी जगह पर ये मस्जिद बना दी गई है ताकि पता चले कि दौरान जंग ग़ज़वा खंदक में जब ग़ज़वा खंदक की हुई तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा कहाँ पर था। तो यहाँ पर ये देखें, लोग जोग तर जोग आते हैं और यहाँ पे कुछ लोग नफाफिल अदा करते हैं, कुछ दुआ, कुछ फाते खानी, कुछ अपने इन पत्थरों को चूमते, हर कोई अपने अपने अकीदे के हिसाब से, क्योंकि कहते हैं ना जब किसी से इश्क हो जाता है तो उनके दरो दीवार से भी मोहब्बत हो जाती है। इसी तरीके से कोई पत्थर चूमता है, कोई ज़मीन चूमता है कि देखो वो मकाम जहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा था। और आप ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कि कफ़ार का एक बहुत बहादुर जो कफ़ार समझते थे, जिससे बहुत कफ़ार लरजते थे और मुसलमान यानी कि जब उसको देखते तो डरते थे, उनका नाम था अमर बिन अब्दू। जब आपने खंदक को अबूर किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ललकारा तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर मैदान में जब आए तो आपने उनको एक ही वार से उस कफ़ार को ज़मीन बोस कर दिया और कफ़ार के पाँव उखड़ गए कि देखा कि हमारा इतना बहादुर जिसने कई जंगें फ़तह की थी और वो एक ही तलवार से ज़मीन बोस हो गया। तो उस वक्त उनके बाकी साथी भी भाग खड़े हुए। ये वो मकाम था जहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा हुआ करता था। जी नाज़रीन, अभी हम आपको दूसरी मस्जिद की तरफ लिए चलते हैं। ये अभी हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मस्जिद है उनके नीचे उतरे हैं, अब यहाँ पर पहुँचे हैं पार्किंग में। ये पार्किंग में अब आपको दिखाते हैं, ये सामने छोटी सी मस्जिद है, ये आप देखें, ये एक मस्जिद। इस मस्जिद को जिनके नाम से मंसूब किया गया है उनका नाम है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके नाम से मंसूब की गई है, आपके नाम से। और आपका खैमा यहीं पर था ग़ज़वा खंदक के दौरान, जब दौरान जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जिस मकाम पर ठहराया था वो ये मकाम था। आप अपने साथियों के साथ इस मकाम पर दुश्मन का कंट्रोल संभाले हुए थे, जंग का कंट्रोल संभाले हुए थे और दुश्मन पर नज़र रखे हुए थे। और ये देखें अंदर से ये खूबसूरत मस्जिद। नाज़रीन, ये तमाम मसाजिद को आखिरी बार जब तामीर किया गया, ये सुल्तान अब्दुल हमीद जो तुर्की के थे उन्होंने आखिरी वक्त में इनको तामीर करवाया था। और ये देखें, ये वो मकाम, ये जो आप सुराख देख रहे हैं नाज़रीन, कहते हैं कि इन यहाँ पर खैमे में सुराख हुआ करते थे जहाँ से सुराखों से बहर जंग का नज़ारा देखा जा सकता था, कंट्रोल दुश्मन को देखा जा सकता था कि दुश्मन किस तरफ है, क्या किन हरकत में है, क्या करने चाह रहा है, खंदक के किस तरफ है, क्या हो रहा है। इस तरीके से यहाँ इन जो सुराख बनाए कहते हैं उन्हीं की निशानदेही के लिए ये सुराख भी बनाए गए हैं। नाज़रीन, ये पत्थर और ख़ूबसूरत मकाम, लोग जोग दर जोग, ये देखें सामने पार्किंग में गाड़ियाँ, लोग आ रहे हैं, ज़ियारत करते हैं और यहाँ पर आते हैं और बड़ा एक तसव्वुर आता है कि देखो किस टाइम एक वो जंग जिसमें कफ़ार 10,000 से ज़्यादा लश्कर और आप 3,000 से 4,000 आप मुसलमानों का एक लश्कर था और आपने इतने बड़े कफ़ार के लश्कर को मात दी और एक तारीख़ी फ़तह जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। और ग़ज़वा खंदक के नाम से खंदक इसलिए क्योंकि यहाँ पर खंदक खोदी गई थी और ये खंदक
नाज़रीन, इस खंदक जो खोदने का जो मशवरा दिया था वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने दिया था। अभी हम चलते हैं, ये सबसे पहले आप ये देख लें थोड़ा सा खुलासा, अगर आप वीडियो को यहीं पे रोक के आप देख सकते हैं, तारीख़ पढ़ सकते हैं, जो कि ग़ज़वा खंदक के मैदान के अंदर ये एक खुलासा नस्ब किया गया है जहाँ पे तारीख़ लिखी हुई है। अच्छा नाज़रीन, जिन्होंने ग़ज़वा खंदक खोदने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था, अब उनके मकाम पर चलते हैं कि आपका ख़ैमा कहाँ था, जिनका नाम था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आपकी मस्जिद ये उन्हीं के नाम से ये मंसूब की गई है। ये दिखाते हैं, अभी आपको मैं जा रहा हूँ ये दिखाने के लिए। यहाँ पे ये नाज़रीन ये मस्जिद है और आपका ख़ैमा दौरान जंग जब ग़ज़वा हुआ, जब जंग हुई तो आपका ख़ैमा यहाँ पर था और आपने जंग का कंट्रोल यहाँ से संभाला हुआ था और ये उन्हीं के आपके नाम से मंसूब है। कहते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था और सरकार दो आलम ने इस तजवीज़ को बहुत पसंद फरमाया और उसके बाद आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला के साथ वहाँ पहुँचे और 10-10 गज़ ज़मीन 10-10 सहाबा में तकसीम फरमा दी। इस तरह 6 रोज़ में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने 3.5 मील लंबी 5 गज़ चौड़ी और 5 गज़ गहरी खंदक खोद डाली थी। नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं बड़ी खूबसूरत एक और मकाम मस्जिद जहाँ पर ख़ैमा था मेरे प्यारे और आपके प्यारे तमाम दो आलम के प्यारे सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पर आपने दुआ फरमाई थी, जहाँ पर सूरह फतह नाज़िल हुई थी और आपने मैदान जंग में कुफ़ार को बिल्कुल वहाँ सामने थे और जब आपने दुआ की तो तमाम का तमाम लश्कर जो कुफ़ार का था तेज़ आंधी से उनके सब कुछ उड़ गया, खाक में मिल गया और कफ़ार तितर बितर हो गए और डर गए, खौफ से भाग खड़े हुए। ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे आका ने दुआ मांगी थी। ये खूबसूरत मकाम है जिसका इस मस्जिद को कहते हैं जी मस्जिद फतह, क्योंकि यहीं पर बैठ के आप प्यारे हबीबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी। यही वो मकाम है और इस मकाम से इसी मकाम पर कहते हैं सूरह फतह नाज़िल हुई थी और उसके बाद यहाँ कुफ़ार जो के थे खंदक के दूसरी तरफ थे वो तेज़ आंधी से बिल्कुल तहस नहस हो गए, उनका खाना पीना सब कुछ उड़ गया और उसके बाद जो जानवर घोड़े जिन्हों पे आए थे वो भाग खड़े हुए। कैंप में जहाँ जहाँ रह रहे थे, जो कैंप बनाए थे उन्होंने, वो कैंप उखड़ गए तेज़ आंधी से। तो इस तरीके से फ़तह हासिल हुई थी, मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फ़तह हासिल हुई थी। नाज़रीन, ये देखें ये आसपास मकाम है, आप ख़ुद तसव्वुर करें कि आप इस टाइम ग़ज़वा खंदक उस टाइम में हैं और ये देखें पहाड़ किस तरीके से गर्मी की शिद्दत और थोड़े से मुसलमान और हज़ारों के लश्कर दुश्मन के, और उस टाइम क्या नज़ारा होगा और किस तरीके का ईमान था कि अल्लाह पाक ने फ़तह नसीब फरमाई थी। ये देखें जब हम मुसलमान यहाँ पर आते हैं तो वही जब हम तसव्वुर करते हैं तो हमारा जो कि दिल, हमारा ईमान ऐसे लरज़ उठता है और हम चाहते हैं काश हम भी उसी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में होते और शहीद होते इसी मैदान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। नाज़रीन, 4 मसाजिद मैंने आपको दिखाई हैं और 2 मसाजिद जो हैं वो हैं ये जो सफ़ेद मस्जिद आप देख रहे हैं, कहते हैं इनको शहीद करके 2 इकट्ठी जो मस्जिद इनको एक बड़ी मस्जिद बना दी गई थी। ये जो सफ़ेद मस्जिद देखी आपने, इसके अलावा जो 7वीं मस्जिद है वो कहते हैं वो मस्जिद एक क़िबलतैन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम इस टाइम इधर हैं। ये देखें नाज़रीन, ये जो कहते हैं ये खंदक जो है खंदक ये खंदक खोदी गई थी जो कि आज थोड़ी सी निशानी बची है, बाकी सब कुछ दब दुब गया, यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। तो नाज़रीन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल आगे बताएंगे, एक और मस्जिद का बताएंगे जिस मस्जिद क़िबलतैन ग़ज़वा उहद का वो जगह जहाँ से कुफ़ार तीर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीर अंदाज को खड़ा किया, तीर अंदाज नीचे आए तो कुफ़ार किस सिमत से आए थे, पहाड़ के दूसरे रुख जाके हम आपको दिखाएंगे वो मकाम। तो आप हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस ज़ियारत पे ले चलेंगे, वो तारीख़ी मकाम पे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए नाज़रीन और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ। नाज़रीन, हम वो मकाम आपको दिखाने के बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत के लिए, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक और मकाम खूबसूरत ज़ियारत मदीने पाक की, और वहाँ ग़ज़वा उहद का मैदान होगा, वहाँ वो पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ेंगे, साथ साथ पहाड़ी चढ़ते हुए आपको दिखाएंगे, पहाड़ी के ऊपर पहुँच के हम आपको दिखाएंगे
کہ کہاں سے تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، کہاں پہ کھڑے تھے، اور جب تیر انداز واپس آئے تو جو کفار کا لشکر تھا وہ پہاڑ کے کس رخ سے آیا. ہم اس پہاڑ کے پیچھے جانے والا جو رخ ہے وہ رخ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے.